हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जितने भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें समान रूप से उपयोगी है। बिना देरी के पूरा डिटेल एनालिसिस आज सिंधु घाटी सभ्यता का करेंगे। विश्वास कीजिए, इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास के 3 काल हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कला से परिचित नहीं था। जैसे पाषाण काल में जो प्रस्तर युग कहलाता है, जब आदिम जनजाति की तरह मानव विलास करते थे, उस समय में मानव लेखन की कोई जो है कला नहीं विकसित हुई थी। लेकिन ज्यों-ज्यों इतिहास आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मानव लिपियों से परिचित होने लगा। उसी क्रम में आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिपियों से परिचित तो था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसी काल की सभ्यता है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और इसे पढ़ा भी जा सकता था। जैसे प्राचीन भारत की जो लिपियां हैं, मध्यकालीन भारत की या फिर आधुनिक भारत की, ये सारी लिपियां समझी और पढ़ी जा सकती थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और चूंकि इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी पर मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, और चूंकि प्रथम जो खुदाई हुई थी, पुरातात्विक खुदाई, वो हड़प्पा की हुई थी और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। वीवीआई क्वेश्चन है, इन सबको नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता रही है। चार्ल्स मैसन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। 1921 ईस्वी में महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की। वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में इसको हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था, करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ था। इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में इसकी पूर्वी सीमा इसकी पड़ती थी। पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेनडोर जो है बलूचिस्तान, वहां इसकी पश्चिमी सीमा थी। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और अब हम जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सहनी थे। यह हमने पहले भी पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? वर्ष 1921 में हुई। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह किस काल से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा आदि ऐतिहासिक युग में, जिस काल में लिपि विकसित तो हुई थी लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते हैं, और यह भावचित्रात्मक लिपि थी इस काल में, आदि ऐतिहासिक काल में। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल पंजाब, जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र में है जो पाकिस्तान के क्षेत्र का जो पंजाब है, उसके मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर, पंजाब पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिला है एक, वहां पर। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल अभी हमने बताया आपको कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? इसको वीवीआई में नोट कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अन्य जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यह सिंधु नदी के तट पर है। लोथल बंदरगाह नगर यानी कि पतन नगर हड़प्पा सभ्यता का भोगवा नदी के किनारे, लोथल गुजरात में है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। कालीबंगा भी एक पुरातात्विक स्थल है और यह राजस्थान में है। रोपर सतलुज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये हिंडन नदी के किनारे है। और
बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे, ये सारे के सारे जो है पुरातात्विक स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसके बारे में और आगे हम डिटेल से जानेंगे। इसके आगे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसकी खोज जो है ये राखलदास बनर्जी ने किया था वर्ष 1922 ईस्वी में। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के एक प्रांत सिंध के लड़काना जिले में। पाकिस्तान के एक प्रांत सिंध के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था, याद रखना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार, जो ग्रेट ग्रेनरी जिसको कहते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह भी मोहनजोदड़ो से। ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। विशाल स्नानागार स्थित था तो मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार स्थित मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई जो स्त्री की प्रतिमा है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और तथ्य हम जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात, चूंकि वहां जितने भी घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से, और उसका अनुपात था 4:2:1, 4:2:1 इसका अनुपात था ईंटों का। बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती थी। अगला है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। चूंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तो यहां कांसों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन लोहा के कहीं कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? तो वर्गाकार। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए, इसलिए परीक्षा में बहुत उपयोगी है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का। मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ है? सेल खड़ी का उपयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं व्यापार। चूंकि व्यापार करने के लिए वो मेसोपोटामिया, उसके अलावा जो फारस के देश हैं वहां तक इनका, जो मिस्र है वहां तक इनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन ये कृषि के क्षेत्र में भी विकसित थे और कृषि एवं व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के घर किस चीज से बने हुए थे? तो पक्की ईंटों से। उनके घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी एवं पशुपति की जो है आराधना करते थे, और मातृसत्तात्मक जो सिंधु घाटी की व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उसके आगे हम देखते हैं आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मणी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए। दुनिया का पहला, विश्व का पहला ऐसा शहर था, ऐसी सभ्यता थी जहां नगरों का एक विस्तृत जाल था और वो पूरी तरह पूर्ण नियोजित शहर था। पूर्ण नियोजित। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसा शहर विकसित हुआ जहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ, सड़कें चौड़ी सड़कें थी, और जो जुड़ाई के लिए, ईंटों की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। बड़ी नालियां थी, स्नानागार था, अन्नागार था, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान में जो इराक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वहां के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? ग्रिड यानी कि जाल पद्धति पर। ग्रिड पद्धति पर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? तो 16 अंकों के आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहां पर हुई? तो लोथल, बंदरगाह नगर, पतन नगर, लोथल गुजरात में स्थित है, वहीं से माप तौल के संबंधित खोज का पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसको कहते हैं? लोथल। बंदरगाह नगर है, गुजरात के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो यह भी लोथल से मिला है, हाथी दांत का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ, यानी कि कच्छ क्षेत्र में, गुजरात राज्य में लूनी नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी के तट पर यह स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी? तो धौलावीरा की। धौलावीरा में समानांतर चतुर्भुज योजना थी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन VVI क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा के जो साक्ष्य हैं वो किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत, वेरी इंपॉर्टेंट, नक्काशीदार ईंटों का जो प्रमाण है वो कालीबंगा राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है।
उसके बाद हम आते हैं सिंधु घाटी के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का उपयोग करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं उनके ईंटों का रंग, मिट्टियों के बर्तनों का रंग वो लाल रंग का था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, यानी कि सिंध का नकलिस्तान? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई? तो यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं। यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? सूर्य पूजा का। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया? सिंडोन, कपास को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया। सिंधु घाटी के किस स्थल को सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव था? अपवहन तंत्र का अभाव था पुरातात्विक स्थल बनावली में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़ों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। उन्हें क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। टेराकोटा, मिट्टी की जो पकी हुई मूर्तियां हैं उनको टेराकोटा। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है सीप की वस्तुओं के लिए, सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो बालाकोट। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? तो यह पृथ्वी देवी को दर्शाता है। पृथ्वी देवी को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो यह कुबर वाला बैल और सिंह युक्त पशु थे। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो वह बैल जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह मातृप्रधान सभ्यता थी। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो वैदिक संस्कृति थी वो पितृ प्रधान संस्कृति थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृप्रधान थी। हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन थी? गेहूं और जौ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? तो यह हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी मूर्ति की प्राप्ति हुई है? पुरोहित एवं योगी की। जो अधिकतर पुरोहित एवं योगी की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है, इनका दर्जा काफी बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला, VVI है ये क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहां खोली गई है? तो धौलावीरा में खोली गई है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? सुक्कूर। और यह सुक्कूर कहां है? सिंध प्रांत पाकिस्तान देश में है ये सुक्कूर, और पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था यह। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। इसका अगला क्वेश्चन है, मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरों किस पुरास्थल स्थल से उत्खनन में प्राप्त हुई है? ये VVI क्वेश्चन है और यह बसाड़ बिहार से प्राप्त हुई है। VVI क्वेश्चन। पुरालेख शास्त्र का अध्ययन क्या होता है? शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत जो ऐतिहासिक लेखों के संरक्षण विज्ञान जो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद, महाराष्ट्र से। दैमाबाद जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता में, वहां से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल भी है, इसको याद रखना है, और यह हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह शेर के अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के अवशेष वहां प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि सबसे अधिक जो किस पशु की जो मुहरों पर उत्कीर्ण मिला है? तो वो बैल का। चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने चहुंदरों का उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये थे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं और लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा।
और आप लोग विकास आनंद एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।